ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है। और ईस्ट सिंहभूम में वो वाला बेल्ट जो लोग बात किए थे, बहरागोड़ा जो बताए ना नीचे वाला, उस रीजन में। और सबसे जो खेती के अकॉर्डिंग जो है वो कहाँ पे है, पलामू वाला रीजन में, ठीक है, पलामू गढ़वा वाला रीजन में, ठीक है। हम लोग सॉइल का नेचर के बारे में पढ़े थे, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या पढ़े थे, यहाँ पे जो रिवर बेसिन, तो उस रिपोर्ट में बताया गया कि तो 16 टोटल रिवर बेसिन में बांटा गया झारखंड को। हम लोग देखे थे 16 अलग अलग रिवर बेसिन क्या क्या था, पता है। नॉर्थ कोयल था, साउथ कोयल था, पुनपुन, ठीक है, वो पता ही है क्या क्या था, एक बार देख लेना। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, रिवर बेसिन तक पढ़े थे। उसके आगे देखना है, हम लोग जो है सो जियोलॉजिकल शेप झारखंड का देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, तो क्या बात किए थे, ये जो जियोलॉजिकल शेप है झारखंड का, कि कौन सा एरिया का कब डेवलपमेंट हुआ है। तो सीनोजोइक, ठीक है, सीनोजोइक एरा अलग अलग एरा में बांटा गया है, ठीक है। और किस किस एरा में कौन सा एरिया का डेवलपमेंट हुआ है, किस किस एरा में कौन सा मिनरल्स यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। तो सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक और प्री कैम्ब्रियन ईरा। तो बेसिकली इसमें यही जानना है कि जो अलग अलग जो ईरा है, उस ईरा में कौन कौन सा जो है लैंड का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है कि जो गोंडवाना सब ग्रुप है उसका डेवलपमेंट किस ईरा में हुआ है, ठीक है। गोंडवाना, तो गोंडवाना लैंड में ही नहीं, गोंडवाना जो सब ग्रुप है उसी में ना कोल बेल्ट पाया जाता है। तो ये कहाँ पे बात करें, मेसोजोइक ईरा में, ठीक है। और जो ये जो पूरा एरिया सिंहभूम वाला है वो प्री कैम्ब्रियन ईरा में, मतलब ये बेसिकली जानना है कि कौन सा ईरा में कौन सा एरिया का डेवलपमेंट हुआ है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कौन सा मिनरल्स पाया जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे जो पुराना एरा सेनोजोइक एरा को माना गया है, और सेनोजोइक एरा जो बताया गया है यहाँ पे चलो देखो यहाँ जो सिनियोजोइक एरा है, ठीक है, उस एरा में कौन कौन सा जो है सो यहाँ का जो है सो कैसा, जैसे यहाँ पे क्या बताया, क्ले,
मिट्टी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो जो सिल्ट है या फिर ग्रेवल है, जो कंकड़ वगैरह, सो इस एरा में डेवलप हुआ है सिनोजोइक एरा में, ठीक है। जैसे कि इस पूरा एरा को बांटा गया है, अलग अलग झारखंड का जो जियोलॉजिकल शेप है उसको अलग अलग इरा में बांटा गया है, ठीक है। और किस इरा में क्या चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है उस पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे अगर सिनोजोइक एरा में क्या क्या क्ले, सिल्ट, ये सब का डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, और अगर मेसोजोइक एरा का बात करें तो ये गोंडवाना सब ग्रुप जो है ये मेसोजोइक एरा में आया है। गोंडवाना सब ग्रुप को यहाँ कहाँ से, ये गोंडवाना ग्रुप को दिखाया गया है। ये जो कोल बेल्ट है झारखंड में, जितना भी कोल बेल्ट है वो गोंडवाना सब ग्रुप में डेवलपमेंट हुआ, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये पूरा जैसे इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 7 जीपीएससी का मेंस में कोल फॉर्मेशन के बारे में था ना क्वेश्चन, तो वो जैसे ये दिखाना होगा कि ये गोंडवाना लैंड में डेवलप हुआ है, यहाँ का जितना भी कोल बेल्ट है वो मेसोजोइक एरा में। उसके बाद जैसे अगर बात करें पैलियोजोइक एरा, तो इसमें जो विंध्यन सब ग्रुप है, विंध्यन सब ग्रुप मतलब कि जहाँ पे क्या लाइमस्टोन हो गया, जो गढ़वा और पलामू वाला रीजन है, ठीक है, वो विंध्यन सब ग्रुप में यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, क्वार्टजाइट है, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, ये पूरा विंध्यन सब ग्रुप में है। ये यहाँ पे विंध्यन सब ग्रुप को दिखाया गया है। और ये गोंडवाना, तो ठीक है, ये गोंडवाना कौन सा एरा में, पैलियोजोइक एरा में, सॉरी मेसोजोइक एरा में। जो जो इम्पोर्टेंट है जानना है, जो गोंडवाना लैंड है वो मेसोजोइक एरा में, और जो पैलियोजोइक एरा में क्या है, विंध्यन सब ग्रुप इधर, ठीक है। उसके बाद प्री कैम्ब्रियन एरा में, प्री कैम्ब्रियन एरा में जो ये पूरा यहाँ का जो बेल्ट है, ठीक है, सिंहभूम वाला रीजन में, ये पूरा कौन सा एरा में है, प्री कैम्ब्रियन एरा में, प्री कैम्ब्रियन एरा में। तो बेसिकली यहाँ पे इतना जानना है जो काम का चीज़ है कि जो मेसोजोइक एरा में गोंडवाना लैंड का डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें कोल बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, जो कोल है पूरा इसी रीजन में है। उसके बाद जो पैलियोजोइक एरा है, पैलियोजोइक एरा में विंध्यन क्रम का चट्टान का डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये सब चीज़ पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो प्री कैम्ब्रियन एरा है, ये जो पूरा बेल्ट है, जो आयरन ओर का बेल्ट है या फिर कॉपर का बेल्ट है, वो पूरा प्री कैम्ब्रियन एरा में डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे समझ आ रहा है बात को। तो ये बेसिकली इतना जानना है जो इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग एरा में क्या क्या चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। क्या ये ठीक है, और राजमहल बेल्ट ये भी मेसोजोइक एरा में है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट ये जानना है ये कि ये, ठीक है, ये जो राजमहल ट्रैप है ये कब हुआ है, मेसोजोइक एरा में। और मेसोजोइक एरा में और क्या हुआ है, गोंडवाना सब ग्रुप, ये जो कोल बेल्ट इसमें पाया जाता है। उसके बाद है पैलियोजोइक एरा में विंध्यन क्रम का चट्टान, जिसमें चूना पत्थर वगैरह पाया जा रहा है, ठीक है। और जो प्री कैम्ब्रियन एरा है वो पूरा जो आयरन और जो कॉपर का जो पूरा बेल्ट है वो प्री कैम्ब्रियन एरा में डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। अगर बात करें जैसे काम का चीज़ जो जानना है, सबसे पहले जैसे क्या मेसोजोइक एरा में, ठीक है, मेसोजोइक एरा में क्या क्या है, गोंडवाना सब ग्रुप और राजमहल ट्रैप। और ये गोंडवाना सब ग्रुप में ही कोल बेल्ट है, ठीक है। और जैसे जो राजमहल ट्रैप है इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, बेसाल्ट,
कौन सा मिट्टी पाया जाता है वहाँ पे राजमहल ट्रैप में? तो बेसाल्ट से ही ना काली मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। सबसे पुराना मिट्टी कौन सा है? कौन है? लेटराइट है, काली, या कौन सा मिट्टी है पता है? यहाँ पे देखो सैनियो जो है कीड़ा में क्या दिखा रहे हैं? लेटराइट सॉइल। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ बता रहा है कि सैनियो जो है कीड़ा में ही लेटराइट सॉइल का डेवलपमेंट हो गया है। यहाँ पे हाँ सब जो एज बताया गया है, तो सबसे पहले जो ये पीछे से दिया गया है, ठीक है, ये इसका एज बताया गया 1600 से 3400 क्या बताया गया मिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो सबसे जैसे नया कौन सा हीरा है? सिनोजेक एरा होगा ना, तो मतलब ये पूरा पीछे से दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे जैसे जो पुराना है वो प्री कैम्ब्रियन ईरा है, और प्री कैम्ब्रियन ईरा में ही जैसे धारवाड़ युगीन जो चट्टान है जहाँ पे पूरा आयरन और कॉपर बेल्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? पैलेयोजोइक ईरा में विंध्यन क्रम का चट्टान है। उसके बाद मीसोजोइक ईरा में गोंडवाना सब ग्रुप। समझ में आ रहा है? तो जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखना यहाँ पे, ये ठीक है गोंडवाना लैंड और ये वाला हीरा। समझ में आ रहा है? क्या याद रखना पता है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बताओ? कौन सा क्रम में कौन सा चट्टान का डेवलपमेंट हुआ है? प्री कैम्ब्रियन ईरा में धारवाड़ युगीन चट्टान जिसमें पूरा आयरन ओर का बेल्ट पाया जाता है, जो पूरा मिनरल बेल्ट है, ठीक है, वो प्री कैम्ब्रियन ईरा में है। उसके बाद हम लोग बात किए थे किसके बारे में? पैलियोजोइक ईरा। तो वो विंध्यन क्रम का जो चट्टान है जिसमें क्या क्या पाया जाता है? चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन वगैरह। उसके बाद जो गोंडवाना लैंड है वो मेसोजोइक एरा में डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, और उसी में कोल का फॉर्मेशन होता है, जो कोल बेल्ट है उसी एरा में है, ठीक है। और जो सिनियोजोइक एरा है उसमें जो नया क्रम का जो चट्टान का डेवलपमेंट हुआ है वो सिनियोजोइक एरा में हुआ है, ठीक है। सबसे पुराना मिट्टी जैसे बेसाल्टिक चट्टान से ही जो सो काली मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, और हाँ, और काली मिट्टी से धीरे धीरे टूट के लेटराइट मिट्टी बनता है। सबसे काली मिट्टी ना हुआ, हाँ प्री कैम्ब्रियन वाला। सबसे पुराना बेसाल्टिक ही है ना, तो बेसाल्टिक से इसे धीरे धीरे काली मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। बोलो बोलो पूछो, क्या बोल रहा है आनंद? बेसाल्ट से ही ना ब्लैक सॉइल, किससे? बेसाल्ट के बाद ब्लैक सॉइल बनता है, और लेटराइट बनता है, लेकिन लेटराइट जो है रेड मिट्टी से भी लेटराइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हो सकता है। हाँ, तो ये जैसे कि अब राजमहल ट्रैप में कौन सा मिट्टी पाया जाएगा? तो ब्लैक सॉइल। और लेटराइट मिट्टी का फॉर्मेशन झारखंड में कहाँ है? पाट वाला रीजन में। हाँ, राजमहल वाला रीजन में भी है, कुछ कुछ रीजन में, लेकिन वहाँ पे जो है सो ब्लैक सॉइल ही है, और मेन लेटराइट सॉइल जो है सो पाट वाला रीजन में है। लेटराइट सॉइल में ही जो है सो चाय का खेती किया जाता है ना,
तो पहले जो सो ओरमांझी साइड आज से एक 70-80 साल पहले चाय का खेती किया जाता था उस रीजन में। हाँ, नेत्रहाट में भी चाय का खेती होता है कहीं कहीं। तो इतना जानना है, ठीक है। हल्ला मत करो। देखो यहाँ पे बताया गया कि झारखंड में जो ये लैंड का जो एक्विजिशन है, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या बोले, जो लैंड होल्डिंग है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड के बारे में से। जैसे पूरा इंडिया लेवल में लघु व सीमांत किसान किसको बोला जाता है? स्मॉल एंड मार्जिनल क्या उसका क्या है क्राइटेरिया? जैसे अलग अलग तरीके से बांटा गया है ना, लघु व सीमांत किसान किसे कहा जाता है? क्या बोला, किसको, किसके, कितना? अरे 2 हेक्टेयर से कम। क्या उसको क्या बोला जाता है? देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताया गया है लैंड होल्डिंग एंड लैंड टेन्योर। सबसे पहले ये पता है आप लोग क्या किस चीज के बारे में देख रहे हैं? मतलब झारखंड में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? झारखंड में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो उसके बारे में बात करें तो यहाँ लिखा है द अकॉर्डिंग टू द फिगर सब मार्जिनल फार्मर्स लेस देन 0.54 हेक्टेयर, ठीक है। सो द हाईएस्ट रेशियो 49.8 फॉलोड बाय मार्जिनल फार्मर्स। जो झारखंड में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे 49.8% जो है सो क्या है, उसको बोला जा रहा है सब मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। सब मार्जिनल फार्मर्स क्या बोलेंगे हिंदी में? तो सब मार्जिनल फार्मर्स के बारे में बताया गया जिसके पास 0.4 हेक्टेयर से लेस देन, ठीक है, लैंड है 0.4 हेक्टेयर से। और इसका यहाँ पे परसेंटेज है 49.8% लोगों के पास 0.4 हेक्टेयर से कम जमीन है झारखंड में। उसके बाद बताया गया मार्जिनल फार्मर्स के बारे में बताया गया 0.4 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर के बीच। इनको बोला जाता है मार्जिनल फार्मर्स और इनका रेशियो यहाँ पे है 22.8%।